बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत शाही स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग जिस विषय की चर्चा सुन रहे हैं यह सुनना भी बहुत दुर्लभ है। जन्मों जन्मों का जब संस्कार पुण्य उदय होता है तब इस मोक्ष और मुक्ति की चर्चा सुनने का अवसर परम प्रभु परमात्मा प्रदान करते हैं। ये मोक्ष अंतिम बात है। सुन रहे थे भारी से भारी तपस्या करके भी मोक्ष नहीं मिला। हर जन्म में पार्वती तपस्या करके जो है भगवान शंकर को प्राप्त कर लेती थी, लेकिन मोक्ष को नहीं प्राप्त। और हम लोग बड़भागी हैं जो मोक्ष पाने का उपाय युक्ति सीख लिए। गुरु महाराज कहा करते थे, संतमत में दीक्षित हो गए हो, यदि दीक्षित नहीं होते तो करोड़ों जन्मों में भी जो है कल्याण नहीं होता। देख लीजिए, अब दीक्षा ले लिए हैं तो करोड़ जन्म नहीं लगेगा, लेकिन गुरुदेव कहते हैं जिसको सत्संग में मन नहीं लगता है तो लाख जन्म तो जरूर लगेगा। ये मोक्ष और मुक्ति है क्या? दीक्षा लेने के बाद भी लाख जन्म? मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, गुरुदेव की बात। बहुत लोग देखते हैं सत्संग में आएंगे, बहुत बूढ़ा हो जाएंगे तब दीक्षा लें, उसको मन लगेगा? तो इतना ने जंजाल फैला दिया है। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा बंधन त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा बंधन नाती मान। नाती को कहीं नाती होवे तब कहो कौन ठिकान। चौलड़ पतलड़ सतलड़ बहुविधि लियो तान, अब तू पड़ गए गाढ़े बंधना। एकदम कस करके बंधन में फंस गए। लोग सोचता है कि भैंस गाय के गले में रस्सी है, बकरी के गले में रस्सी, वो बंधा हुआ है, हम तो फिर ये हैं। तो आते क्यों नहीं सत्संग में? फिर ये हैं तो अब तू पड़ गए गाढ़े बंधनान, मरे बिना तो छूटे नहीं। जब तक मरेंगे नहीं इससे फुर्सत मिलने वाला नहीं है। फिर कहीं जन्म हो जाएगा। कहाँ होगा? दीक्षा लेने वाले जब भटक जाते हैं तो बिना दीक्षा लेने वाले का क्या हाल है? एक सच्ची घटना, गुरु महाराज का एक शिष्य सत्संगी थे, ध्यान भजन करते थे, शरीर छूट गया। उनके लड़के बच्चे गुरु महाराज के निकट आते हैं कि पिताजी का शरीर छूट गया, श्राद्ध के बाद सत्संग हो जाता सरकार। तो गुरु महाराज ने कहा कि अभी हमारे पास समय नहीं है, बरखी में जाएंगे 1 साल के बाद सत्संग करने। ये सच्ची घटना है। तो 1 वर्ष के बाद समय पर गुरु महाराज उनके निकट घर पर पहुंचते हैं और गुरु महाराज कहते हैं पिताजी को कहाँ जलाए? तो उनके लड़के ने बताया खेत में जलाए थे, पूर्णिया जिला।
गए वहां। वहां देखते क्या है, बहुत घास है, उसमें एक पेड़ भी है, एक वृक्ष जन्मा था आम का। उस वृक्ष को देख करके गुरुदेव दुखित हो गए, रोने लगे। लड़के बच्चे ने कहा, सरकार हम लोगों से क्या गलती हो गई, आप क्यों रोते हैं? कहा कि आप लोगों से गलती नहीं हुई है, आपके पिताजी से गलती हुई है। आपके पिताजी सत्संगी थे, लेकिन उनके मन में जो है रह रह करके आम बगीचा लगाने का ख्याल आ गया था कि बगीचा लगा देंगे, परिवार को जो है भटकना नहीं होगा फल खाने के लिए, किस जमीन में लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये मन में घूमने लगा और बीमार पड़ गए और शरीर छूट गया। अंतिम ख्याल जो है आम लगाने की इच्छा हो गई। सुन रहे थे, देहावसान समये चित्ते यद यद भावे तत्देव भवे जीव इत्येव जन्म कारण। मरने के समय, ये नहीं कि सत्संगी को छूट है, सो बात नहीं। मरने के समय जिसके अंदर में जिस तरह के ख्याल आएंगे वही दूसरे जन्म का कारण होगा। तो ये आपके पिताजी ही जो है वृक्ष के जोनी में चले आए, कह दिए कि बस इसको काटना नहीं, अपने से स्वतः सूख जाएगा, जोनी बदल जाएगा। हाँ, दीक्षा लेने वाले में ये फायदा है, वो फिर मनुष्य शरीर में आते हैं, और जो दीक्षा नहीं लेते हैं तो भटकते रहते हैं 84 में। ये बातें मैंने 94 ईस्वी में ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा के आश्रम पाटम में ध्यान शिविर चल रहा था। उसी समय एक राम बच्चन बाबू जो मुंगेर में अखिल भारतीय हुआ था, तो उस काफी भीड़ के कारण ट्रेन में गिर गए, उनका पैर कट गया था। राम बच्चन हॉस्पिटल गुरु महाराज गए थे देखने के लिए, गए देखने के लिए, आशीर्वाद ही मिल गया, बहुत जल्दी ठीक ठाक हो गए। जीवन भर ध्यान साधना शिविर। ये तो 2 पैर वाला जिसको ठीक ठाक है वो नहीं जाता है ध्यान, एक पैर कटा हुआ है, कहाँ ध्यान शिविर चल रहा है, एकदम पहुंच जाते थे। ध्यान साधना जीवन भर। वही जो है राम बच्चन बाबू सुना रहे थे, ब्रह्मलीन भुजंगी बाबा, मैं भी वहां था। पूछते हैं बाबा कि राम बच्चन बाबू, ये आप कहीं सुनी हुई बात बोलते हैं कि देखे हैं? कहा कि नहीं सरकार, हम तो सुनी हुई बात कहते हैं। तो बाबा भुजंगी बाबा ने कहा कि मैं उस पेड़ को जाकर के देखा हूं, प्रमाण। ये संसार ऐसा है, इसलिए लाखों जन्म लग सकते हैं यदि सत्संग में मन नहीं लगता है। सत्संग में यदि मन लग जाए, एक अक्षर भी पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको बात समझ में आ जाएगी। कुदाल चलाने वाले भी जोगी हो जाएंगे, घास काटने वाले भी जोगी हो जाएंगे, घर परिवार में रहने वाले ही जोगी हो जाएंगे, या घर परिवार को त्याग करके भी जोगी होते हैं। बहुत लोग कम उम्र में ही जोगी हो जाते हैं। आप लोग गुरु गोरखनाथ जी का नाम सुना, 12 वर्ष का बालक जोगी हो गए। गांव नगर में भिक्षाटन करते थे, घूमते थे। खास करके माई लोग देख करके द्रवित हो जाती थी, इतना सुंदर बालक है, अभी खाने खेलने पढ़ने का समय है, इतने कम उम्र में जोगी क्यों हो गया? अभी तो 80 वर्ष में हो, पता नहीं चल रहा है हम जोगी बने कि नहीं, निर्णय भी नहीं। ये 12 वर्ष के बालक जोगी बन गया। तो खास करके माताएं उनसे पूछती थी, ए बालक तुम इतने कम उम्र में जोगी क्यों हो गए? अब देखिए गोरखनाथ क्या कहते हैं, जामन मरण बहुरी वियोगी ताथे गोरख भैला जोगी। इस जन्म और मृत्यु में जो दुख है, ऋषियों ने बताया है कि जब बच्चा जन्म लेता है, कहीं भी आपका जन्म होगा, 1000 बिच्छू के डंक मारने में जितना दर्द होता है, आपको जन्म में उतना कष्ट होता है।
फिर जीवन में भी दुख होता है, नहीं होता है, खुदरा दुख है ये। फिर एक बड़का दुख है मृत्यु। ऋषियों ने कहा हजारों बिच्छू के डंक मारने के समान, 10 गुना, 10,000 बिच्छू के डंक मारने के समान जीव को जब कष्ट होता है, वो सह नहीं पाते हैं तो प्राण छोड़ देते। जब तक सहने की शक्ति रहती है प्राण नहीं निकलता है, सहने की शक्ति नहीं है तो वे दम तोड़ देते हैं। तो हर बार जन्म होता है, हर बार हम मरते हैं, और बीच में जीवन में बहुत तरह तरह के कष्ट होते हैं। तो वही गोरखनाथ जी कहते हैं कि जामन मरण बहुरी वियोगी, ताथे गोरख भैला जोगी, इसलिए मैं जोगी हो गया। तो यहाँ तो सब लोग जन्मने मरने वाले ही बैठे हैं, इसमें कोई है जो अजन्मा हो? इस पंडाल के अंदर या इस सहरसा जिला के अंदर या बिहार प्रांत के अंदर, भारत देश के अंदर में, विश्व में जितने भी हैं सब जन्मने मरने वाले हैं। और जन्म मरण के महान दुखों से छूटने के लिए एक ही रास्ता है, जोगी बन जाइए।